प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 अर्थशास्त्र यानी मानव पूंजी निर्माण। तो मानव पूंजी निर्माण में पिछली कक्षा में आप लोगों ने जाना कि मानव पूंजी निर्माण के कौन कौन से घटक हैं, किनके द्वारा मानव पूंजी का निर्माण होता है। तो आज जो है मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा का महत्व क्या है। तो शिक्षा का देखा जाए बहुत ही महत्व है। जैसे कहा जाए शिक्षा जो है नागरिकता की भावना का विकास करती है। नंबर 1 डालेंगे, शिक्षा नागरिकता की भावना का विकास करती है। तो शिक्षा जो है नागरिकता की भावना का विकास करती है। ये कहा गया शिक्षा पे किया गया निवेश कभी वो बेकार नहीं रहता, वो हमेशा जीवन में काम में आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा में निवेश करिए और मन लगा करके पढ़ाई करिए, तभी जीवन में कामयाबी मिलेगी। तो अगली हेडिंग डालेंगे, शिक्षा से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। शिक्षा से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। शिक्षा के द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास होता है। इसके बाद में अगली हेडिंग लाएंगे, शिक्षा उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों के शिक्षा उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की सुविधाजनक बनाती है। शिक्षा उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को सुविधाजनक बनाती है। विवेकपूर्ण लिखेंगे, उपयोग को सुविधाजनक बनाती है। शिक्षा जो है प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग को सुविधाजनक बनाती है। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसको प्रकृति ने बनाया है या ईश्वर ने बनाया है, उन्हें क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन। मानवीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिन्हें मानव ने बनाया है, जैसे कहा जाए मेज, कुर्सी, मकान, तो ये मानवीय संसाधन में आएगा। अगला फिर है, शिक्षा से मानसिक स्तर का विकास होता है। चौथा नंबर डालेंगे, शिक्षा से मानसिक
शिक्षा से मानसिक स्तर का विकास होता है। शिक्षा से मानसिक विकास स्तर का विकास होता है। तो शिक्षा कहा जाए, शिक्षा विवेक को जगाती है। जितना व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा उसका उतना भी बढ़िया मानसिक विकास होगा कहा जाए। इसके बाद में देशवासियों के सांस्कृतिक स्तर में देशवासियों के सांस्कृतिक स्तर में अभिवृद्धि होती है। देशवासियों के सांस्कृतिक स्तर में अभिवृद्धि होती है। तो शिक्षा के द्वारा सांस्कृतिक यानी रीति रिवाज और परंपराओं के स्तर में विकास होता है। अगला है मानवीय व्यक्तित्व के विकास में सहायक। छठा है मानवीय व्यक्तित्व के विकास में सहायक। शिक्षा के द्वारा मानवीय व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। जैसे कहा जाए मानव का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। एक आदर्श मानव का व्यक्तित्व आशावादी और मिलनसार होना चाहिए। विकास प्रक्रिया में जनसहभागिता के विकास को संभव बनाती है। अगली हेडिंग डालेंगे विकास प्रक्रिया में जन सहभागिता विकास प्रक्रिया में जन सहभागिता को संभव बनाती है। जन सहभागिता को संभव बनाती है। तो मानव पूंजी में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। आज की ऑनलाइन कक्षा में हमने जाना कि शिक्षा का महत्व क्या है। शिक्षा नागरिकता की भावना का विकास करती है। शिक्षा से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास होता है। शिक्षा उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को सुविधाजनक बनाती है। शिक्षा से मानसिक स्तर का विकास होता है। देशवासियों के सांस्कृतिक स्तर में अभिवृद्धि होती है। मानवीय व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा सहायक होती है और विकास प्रक्रिया में जन सहभागिता के संभव को बनाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। ऑनलाइन कक्षाएं कक्षा 11 अर्थशास्त्र, कक्षा 12 अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र और मोटिवेशन की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। आप लोग बेहतरीन तरीके से मन लगा करके पढ़िए और ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद उठाइए। हमारे चैनल को सर्च कैसे करेंगे, यूट्यूब पर जाइए और अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में लिखना है रामचंद्र सर इकोनॉमिक्स टीचर करके सर्च करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो अधिक से अधिक संख्या में
सब्सक्राइब करिए और लोगों को चैनल की विशेषता को बताइए और दिखाइए उन लोगों को कि बहुत अच्छी तरीके से एक मोटिवेशन की ऑनलाइन कक्षाएं, तारशास्त्र की कक्षाएं चल रही हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन पुनः हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।